कामयाब हुए थे। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि नंबर लेना जरूरी है, लेकिन सिर्फ नंबर लेना ही जरूरी, ऐसा आप दिमाग में रखते हैं तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जो पेरेंट्स बच्चों को बार बार बोलते हैं, बार बार इनडायरेक्ट वे से प्रेशर देते हैं, कहूँगा मैं सीधी सी बात, हो सकता है आपके नंबर ना आए हो सकता है आपने उतने नंबर नहीं लिए होंगे, हो सकता है आप भी वो इंसान नहीं बने होंगे जो आपके मम्मी पापा चाहते थे। इसीलिए अपने जीवन के अंदर इस बात को समझें कि आपको वो बच्चे प्यारे होने चाहिए, न कि वो नंबर, क्योंकि बच्चे हैं, इंसान हैं तो कुछ न कुछ कर जाएंगे। मैंने बहुत बार देखा है, किसी घर में 5 नंबर कम आ गए, किसी घर में बच्चों के 10 नंबर कम आ गए, इवन खुद बच्चे भी नंबर देख के ही रोने लग जाते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, ये नंबर आपको थोड़े दिन के बाद ही आप कहोगे कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये तो मात्र एक कागज़ का एक टुकड़ा था, और कहेंगे कि कागजी टुकड़ों में और कागजी फूलों में खुशबू तो बिल्कुल नहीं होती, इत्र उन पर छिड़क दो तो महक जाते हैं, और तुम अगर कीमती हीरे हो तो रातों में मिलो, दिन में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। कहने का अर्थ कि नंबर लेना बड़ा आसान सा है, लेकिन नंबर के बाद जीवन का जो संघर्ष है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप उसे कैसे डील करते हैं। बहुत बार अच्छे अच्छे IAS ऑफिसर जिन्होंने सफलताएं और असफलताओं के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं किया, वो अभी सुनने को मिला था तमिलनाडु में उन्होंने सुसाइड कर लिया। कहने का अर्थ कि जिंदगी में फेलियर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार जितनी हमारी उम्मीद होती है उससे कम चीजें परिणाम मिले, बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़ी सीख मिलती है इससे कि अगली बार हमें कितनी मेहनत और करनी है। बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम जो नंबर पाते हैं, हम जो चीज़ें देखते हैं, उन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ और है। जिंदगी जीने का तरीका जो है वो जीना सीखना ही अंतिम उद्देश्य हमारा होता है, बजाय इसके कि आज हमारे नंबर कितने अच्छे हैं। हो सकता है कंपटीशन में कई जगह आप कम रह जाएं, लेकिन निश्चित ही यदि आप में जुनून है, यदि आप में एक लगन है और अंदर से एक आग है कि मुझे जिंदगी में कुछ करके जाना है, तो निश्चित ही आपके मम्मी पापा के जीवन में जो 2 तरीके के दिन पैदा होते हैं उनमें से दूसरा दिन होगा। जी हाँ, कौन सा दिन? पहला दिन वो होता है कि बच्चे जो है वो नंबर भी लेते हैं, नंबर नहीं भी लेते हैं, संघर्ष करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, जिंदगी को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, जिंदगी को लेके ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बड़ा कोई संघर्ष जिंदगी में नहीं किया, मेहनत नहीं की, और एक दिन गलत संगति के साथ मिलके कुछ न कुछ गलत करके घर पे जाते हैं, और मम्मी पापा की आंखों में आंसू होते हैं जब दरवाज़ा खुलता है, और मन ही मन सोचते हैं क्या तेरे को इस दिन के लिए पैदा किया था। लेकिन एक दूसरा दिन भी हमारे इन बच्चों की जिंदगी में आता है जब बच्चे खूब मेहनत करते हैं, नंबर आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन लगातार लगन से लगे रहे हैं, लगातार जुनून से अपना काम करते हैं, लगातार संघर्ष की इस कहानी में कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, कुछ न कुछ मेहनत की आहुति डालते रहते हैं। एक दिन वो कामयाब होते हैं और एक दिन उनका सीना चौड़ा होता है, दरवाजा फिर से खुल रहा होता है और मम्मी पापा की आंखों में फिर से आंसू हैं। पहले वाले आंसू तो दुख के आंसू थे, लेकिन अब की बार खुशी के आंसू हैं, और मन ही मन एक ही बात सोचते हैं, हाँ बेटे, हाँ बेटी, तेरे को इसी दिन के लिए पैदा किया था, यही दिन हमें देखना था, ताकि हमारी जिंदगी जीने का आज भी उनको एक संतुष्टि उनके मन में होती है कि हाँ, हमारे बच्चे जिंदगी में निश्चित अपने पैरों पे खड़े हो गए। इसीलिए जिंदगी में कामयाब होना है तो नंबर लेना जरूरी भी है और जरूरी नहीं भी है, यानी सिर्फ और सिर्फ नंबर मात्र से आप कामयाब नहीं होने वाले। इन्हीं शब्दों से मैं आप सभी का थैंक यू करूंगा। सभी माँ बाप को कहना चाहूँगा अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें, जो भी किया है इससे और बेटर वो कर सकते हैं, इसी बात के लिए मोटिवेट करें। जहाँ कमी रह गई उसको सुधारें, बजाय इसके नेगेटिव करने का भी एक तरीका होता है, पॉजिटिव करने का भी एक तरीका होता है। एक ही बात को आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। हो सकता है मैथ में बच्चे के नंबर अच्छे हैं, एक सब्जेक्ट में नहीं है, तो आपको एग्जाम्पल देना चाहिए, देखो बेटे मैथ के तरीके से ही तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम वहाँ कर सकते हो तो यहाँ भी कर सकते हो, बजाय इसके कि उसके बहुत अच्छे नंबर हैं 5 सब्जेक्ट में, एक में कम हो, उसे एक के लिए हमेशा हमने रामायण महाभारत घर पे चला रखी है। उन बच्चों को मोटिवेट करिए, यही बच्चे हैं कल जिनके अंदर एक प्रधानमंत्री छिपा है, इनके अंदर एक वकील छिपा है, इनके अंदर एक इंजीनियर है, इनके अंदर एक डॉक्टर है, इनके अंदर एक अच्छा कवि है, एक अच्छा डांसर, और न जाने कितनी सारी चीज़ें उनके अंदर हैं। कि महत्वपूर्ण बात इतनी सी है कि उस चीज़ को उभरने दें। बीच में मम्मी पापा नाम की एक दीवार खड़ी बिल्कुल ना करें, उनके दोस्त बनिए। जितना भी नंबर उन्होंने ले लिया उनका साथ निभाइए, उनको बड़े के लिए मोटिवेट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लॉकडाउन में या फिर इस विपरीत परिस्थिति में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं करियर से रिलेटेड या दूसरे माइंड से रिलेटेड या अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड या दूसरी अपनी फैमिली प्लानिंग को लेकर कोई भी आप बात कर रहे हैं, निश्चित ही हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप काउंसलिंग ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।